नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आ जाओ बेटा सभी, तनिष्का, धर्मेंद्र, दीपिका, शुभिका, मोनिका, आसुफ खान, आ जाओ बेटा सारे के सारे, जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। आज अपने त्योहार वाला जो संत संप्रदाय वाला टॉपिक था वो कंप्लीट करना है बेटा, है ना। चलो सभी को नमस्कार, प्रणाम, शुभ आशीष बेटा सब बच्चों को। अपने टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा संत संप्रदाय, है ना। और संत संप्रदाय में मैंने कल महिला संतों के बारे में बता दिया था, और कर्माबाई के बारे में, फूलाबाई के बारे में, है ना। एक कर्माबाई अलवर की थी, उसके बारे में बता दिया था। ज्ञानमेती बाई, ताज बेगम के बारे में बता दिया था। रूपा देव, मीराबाई के बारे में बता दिया था, है ना। ओके है बेटा, यहां से ओके लाडलो, यहाँ की चिंता मत करो बेटा आप। सर कल संप्रदाय की पीडीएफ गलत डाल दी थी आपने, फिर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया, उसके बाद में जाकर अब सही है। हाँ तो वो सही करवा दी थी बेटा। 4 पहर 24 घड़ी घुड़ले ऊपर वासेल अणी सुसेक तो बाटी दुर्गादास, इसका अर्थ बताओ, ले बताओ दुष्यंत। अब क्लास बेटा दुर्गादास राठौड़ की नहीं चल रही, जब मारवाड़ के राठौड़ पढ़ाऊंगा तब दुर्गादास राठौड़ के बारे में सारी चीजें बताऊंगा कि किस प्रकार दुर्गादास राठौड़ ने घोड़े पर बैठे अजीत सिंह को आगे बिठा करके, है ना, रोटियां सेक सेक कर खिलाई थी। सेल का मतलब होता है भाला। अवसरे का वर्णन करूंगा, मजा ही नहीं आएगा बेटा। हमेशा घोड़े पर रहे थे, 30 साल मुगलों के साथ में संघर्ष किया था। एक लाइन एक दोहे से सारी बातें बेटा कंप्लीट नहीं होने वाले, है ना। जब अजीत सिंह के बारे में, दुर्गादास बारे में पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे, ठीक है मेरे लाडले। आ जाओ। अब देखो बेटा, मैंने कल मीराबाई के बारे में बता दिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है आपने ध्यान से पढ़ा है, तो आपको याद है कि मीराबाई राजस्थान की राधा कहलाती है। राजस्थान की राधा भगत शिरोमणि कहा जाता है। राव दूदा की पोती, राणा सांगा की पुत्र वधु, भोजराज की पत्नी थी। शिक्षा मेड़ता में हुई थी मीराबाई की। विवाह मेवाड़ घराने में हुआ था, पति का नाम भोजराज था। और जब भोजराज की मृत्यु हो गई थी तो मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया और भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। कहते हैं 1546 में 48 वर्ष की आयु में मीराबाई द्वारिका गुजरात में रणछोड़ मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा में विलीन हो गई थी। रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहतारी हटुंडी, सत्य भामाजीरो रूसणो, राग सोरठा, गीत गोविंद, मीरा पदावली, ये रचनाएं मानी जाती है, ठीक है ना। ये क्या मानी जाती है बेटा? ये रचनाएं मानी जाती है। 1952 के अंदर मीराबाई पर डाक टिकट जारी हुआ है लाडलो। राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वश्रेष्ठ कोई पुरस्कार दिया जाता है, वो मीराबाई पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। हाँ किरण, तेरे साथ में कोई दुश्मनी थोड़ी है, जो तेरा मैसेज देख करके मैं इग्नोर करूंगा बेटा। नहीं देखा होगा तो रिप्लाई नहीं दिया बेटा, ऐसे नाराज मत हुआ करो आप, है ना। ऐसे बहुत बच्चे नाराज होते हैं, ऐसे गुरुजी ले गुरुजी इंगो रिप्लाई दे दियो, मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मेरे रिप्लाई को इग्नोर क्यों कर दिया, ये कोई बात थोड़ी हुई गुरुजी, है। मैं किसा गुरुजी थार मोरनी का भट्टा मारिया है, हमारा क्यों नहीं रिप्लाई देते? अरे चिंता ना करो बेटा, मैं देखूंगा जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आप पढ़े, आ जाओ। देखो कर्माबाई रह गई थी बेटा, जाट जाति की। कौन सी थी? कर्माबाई। लास्ट थी डीडवाना कुचामन की है बेटा। ये कहां की मानी जाती है लाडलो? डीडवाना कुचामन की है। कहां की है लाडलो? डीडवाना कुचामन की। कहते हैं भगवान कृष्ण को हठपूर्वक भोजन करवाया था। भगवान कृष्ण को हठपूर्वक भोजन करवाया था। भगवान कृष्ण को हठपूर्वक भोजन करवाया था। हठपूर्वक भोजन करवाया, भगवान कृष्ण को हठपूर्वक भोजन करवाया था। क्या सच में भोजन करवा दिया था? बिल्कुल करवा दिया था बेटा। ऐसे ही कोई महिला का गुणगान थोड़ी करेगी, है ना। क्योंकि लड़कियां हो चाहे महिला हो, एक दूसरे जैसे सूट मैच नहीं करती बेटा, तो किसी का गुणगान कैसे कर दे? कुछ न कुछ तो रहा है, तब जाकर के इन्होंने क्या किया है? गुणगानी। कहा जाता है कि एक बार जो कर्माबाई थी, बालिकाई थी, इनके माता पिता भगवान कृष्ण की पूजा करते थे और एक बार वो घर से बाहर जाते हैं इनके माता पिता कोई काम से, तो अपनी बच्ची को बोल के गए थे कर्मा को कि कर्मा तू भगवान कृष्ण को भोग लगा देना। आप देखना अपने घरों के अंदर माता पिता है वो खाना खाते हैं तो आधी रोटी तोड़ करके रख देते हैं पशुओं के लिए, है ना, या पहला टुकड़ा तोड़ करके रखते हैं भगवान के नाम का। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले सही श्रद्धा रखनी है वो भगवान को रखनी है। पहले आप खिचड़ी नहीं बनानी, खिचड़ी बीमार आदमियों के लिए होते, खिचड़ा बनाना है कर्मा। हम 5-7 दिन बाहर जाकर के आ रहे, तू भगवान कृष्ण को भोग लगा देना।
ठीक है ना। कर्माबाई ने सोचा भी ठीक है भोग लगा देंगे। जैसे ही उनके माता पिता गए, कर्माबाई ने स्नान किया। कर्माबाई ने स्नान करके बेटा खींचड़ा बनाया अच्छा, और खींचड़े उस मिरकली से उसके ऊपर घी डाला और गरम गरम खींचड़ा जाकर के परोस दिया भगवान कृष्ण को। वहां पर बैठ गई कि कन्हैया भोजन कर लो, मुझे भी भोजन करना है। मम्मी पापा बोल के गए थे कि आप भोजन करोगे, उसके बाद में हम भोजन करेंगे। अब भगवान कृष्ण मूर्ति कहां से भोजन कर लेगी बेटा। फिर इसने सोचा कि कन्हैया बड़े नटखट है, जब छोटे थे तो थोड़े बहुत मक्खन से तो पार पड़ती नहीं थी, इसका मतलब इनको ज्यादा घी चाहिए। वो केतली उठा करके लाई, 2-3 मिरकली और डाल दी। बाहर चली गई, मैं बाहर जाकर के आ रही हूँ, जल्दी जल्दी कर लेना, खाना खा लेना। वापस आकर के देखा तो वो बर्तन में वैसे ही खिचड़ा पड़ा था। अब कर्मा को गुस्सा आना शुरू हो गया। उसने कहा कि खाई जा कौन, गिटी जा कौन, कब ला करके रखा था, खा ले इसको, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना है। नहीं खाया बेटा, वापस के। फिर इसने पर्दा तान दिया कि लगता है कन्हैया शर्म ज्यादा आती है, पर्दा तान दिया, चम्मच रख दिया कि अब खा ले। हट कर लिया इसने। और 12 बज गए दोपहर के, और मंदिर के जो प्रांगण था वहां करके बैठ ली कि कन्हैया मम्मी पापा बोल के गया तू भोजन करेगा, उसके बाद में मैं भोजन करूंगी, और मुझे भूख लगी है भयंकर तरीके से, और तेरे बदे आके मरूंगी मैं, देख लेना अगर भोजन नहीं किया तो। अब हुआ क्या बेटा, भगवान कृष्ण देखा भी बच्ची ऐसे तो मर जाएगी, भोजन नहीं करेगी तो भगवान कृष्ण साक्षात आकर के वो भोजन खाते हैं खिचड़ा। उसके बाद में उस लड़की ने भोजन किया। ऐसे करते 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 बेटा दिन बीत गए 5-7 दिन। जैसे ही मम्मी डैडी घर पे आए, और मम्मी डैडी जैसे ही बेटा घर पे आए और घर पे आकर के इन्होंने देखा भी खिचड़ा जो घी है, घी गायब है। तो उन्होंने बच्ची से पूछा कि बच्ची घी कहाँ है, कि घी तेरा कन्हैया खा गया। कैसे खा गया, कि रियल में खा गया। पिता को बुलाया कि बहकी बहकी बातें करिए, क्या हुआ। तब इन्होंने कहा होना क्या था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। क्या है मेरे लाडलो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब होना क्या था लाडलो, उन्होंने कहा कि मैं रियल बता रही हूं, सुबह मेरे सामने बैठना, मैं खुद भगवान कृष्ण को भोग लगा करके दिखाऊंगी और भगवान कृष्ण खाना खाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन नहा धोकर के मंदिर में पहुंची कर्मा, और कर्मा ने कहा कि भगवान कृष्ण लाज रख लेना, तूने तो बचपन में माखन चोरी किया था सो ठीक है, लेकिन तेरा इल्जाम मुझ पे लग रहा है, घी तू गिट गयो, घी तूने खा लिया सारा, और मम्मी बोल रही है इसने चोरी किया, किसी को दे दिया क्या। चुपचाप भोजन कर लेना, वरना चोरी का इल्जाम मेरे पे आएगा, मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। क्या देखती है, जैसे ही भोग लगाया भगवान कृष्ण ने वो सारा का सारा खिचड़ा खा लिया। देखते ही देखते तो उनके पिता ने दंडवत प्रणाम किया कर्मा को। कर्मा, ऐसा क्या घोल के पुलाया है तूने भगवान कृष्ण को, हमें 40 साल हो गए पूजा अर्चना करते हुए, लेकिन आज तक भोजन नहीं किया, तूने 4 दिनों में भोजन करना सिखा दिया। इसीलिए बेटा कहा जाता है कि हठपूर्वक भोजन किसने करवाया था, करवा। तभी लोकगीत गाए जाते हैं कि थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो, थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। तो वो थी बेटा कर्माबाई। यहां से ओके है बेटा, ठीक है ना। वो कौन थी मेरे लाडलो, वो थी मेरे बच्चों कर्माबाई, ठीक है ना। ये ध्यान में रख, ये थोड़ा सा मैं बताना था बेटा, कल रह गया। अगर सीधा चला जाता तो आपके मन में रहता कि गुरुजी करवाया नहीं पूरा, है ना। तो ये ध्यान में रख लेना बेटा। बाकी देखो मैंने नाम लिख देता हूं, मैंने साहिजोबाई के बारे में आपको बता दिया, साहिजोबाई मैंने बता दी थी बेटा आपको, दयाबाई के बारे में बात कर ली थी, है ना। इनके नाम बेटा आप याद रख लेना। अलवर की है, ये भी अलवर की। अब आ जाओ बेटा, अब लिखते हैं अपने सूफी संत। हेडिंग लगाना लाडलो, सूफी संत। कैसे भी प्रश्न आ जाए बेटा, प्रश्न खराब नहीं होंगे, ये वादा है मेरा। सूफी संत, और सूफी संत में सबसे पहले बेटा मैं आपको बता रहा हूं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन से संत के बारे में पढ़ेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। कोई राइटिंग में समझ में न आए, कोई चीज नया समझ में आए तो पूछ लेना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये ध्यान में रख लेना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम है, ठीक है। बलवीर,
तो जी थान तो भजन भी है। चलो देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जन्म फारस ईरान में हुआ था बेटा, जन्म पूछ ले, जन्म फारस ईरान में 1143 में है वैसे तो, जन्म संजेरी फारस ईरान में, ठीक है। पिता का नाम पूछे बेटा, इनके पिता का नाम था लाडलो ग्यासुद्दीन अहमद। पिता का नाम क्या था मेरे बच्चों? ग्यासुद्दीन अहमद, ग्यासुद्दीन अहमद। माता का नाम था बेटा बीबी मनहूर। माता का नाम पूछ ले तो माता का नाम है बीबी मनहूर, बीबी मनहूर, ठीक है। गुरु का नाम पूछे लाडलो, इनके गुरु का नाम था शेख उस्मान हारूनी। इनके गुरु का नाम पूछ लेना तो इनके गुरु का नाम था बच्चों शेख उस्मान हारूनी, शेख उस्मान हारूनी, ठीक है। इनके पुत्र का नाम आपसे पूछ ले, इनके पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम था फखरुद्दीन चिश्ती। पुत्र का नाम क्या था लाडलो? फखरुद्दीन चिश्ती, फखरुद्दीन चिश्ती, ठीक है। इनके शिष्य के नाम पूछ ले आपसे कि इनके शिष्य कौन थे तो आप शिष्य बता देना, बख्तियार काकी। कौन थे बेटा? बख्तियार काकी, ठीक है। हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी। और शिष्य पूछ ले तो रामदेव और जयदयाल, रामदेव, रामदेव और जयपाल आ जाए चाहे जयदयाल आ जाए, ठीक है। बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। रामदेव तो जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास में, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को ये सूफी संत पसंद नहीं थे, तो वहां पर उनको समझाने के लिए गए, लेकिन उनकी बातों से प्रभावित हो गए, उनके क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। देखो इनको उपनाम क्या, इनको और कौन कौन से नाम से पुकारोगे, ठीक है। इनके उपनाम पूछ ले बेटा, आपसे पूछ ले इनके उपनाम, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हें मेरे बच्चों आफताब ए हिंद कहा जाता है, आफताब, आफताब ए हिंद। इन्हें क्या कहोगे गुरुजी? आफताब ए हिंद कहा जाता है। फिर एक चीज और याद रख लें, इनका ग्रंथ भी है बेटा, इनका ग्रंथ है बेटा कंजुल इसरार। इनके ग्रंथ का नाम पूछ लेना, ग्रंथ कौन सा है? तो इनका ग्रंथ है कंजुल इसरार, कंजुल इसरार, ठीक है, कंजुल इसरार। ईश्वर की उपासना किस रूप में की है? प्रेमिका के रूप में। ईश्वर की उपासना अपने अल्लाह ताला की उपासना प्रेमिका के रूप में। उपासना किस रूप में की है बेटा? प्रेमिका के रूप में, दीवानी, प्रेमिका के रूप में। आपने देखा होगा कहीं लिखा हुआ 786 ख्वाजा की दीवानी, कहीं ऐसे लिखा हुआ मिला? ख्वाजा का दीवाना, है ना। ये देखो, जन्म बेटा फारस ईरान में। जन्म कहां पे हुआ है बेटा? तनिष्का, कोई चीज बेटा मेरी राइटिंग में आपको समझ में न आए मेरे बच्चों, आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। सर कोर्स में बोला गया कि टेस्ट मिलेंगे और अब बोल रहे हैं कि टेस्ट के पैसे देने पड़ेंगे। किसने बोला है टेस्ट के पैसे देने पड़ेंगे? इसमें तो बेटा जो टॉपिक होने के बाद में तो वर्कशीट मिल ही रही है आपको, और बाकी तो टेस्ट चल रहे हैं यूट्यूब पे। अभी मैराथन क्लास है, आ जाना सारे के सारे बच्चे 5 सितंबर को। और राजस्थान जियोग्राफी कल्चर हिस्ट्री की क्लास रहेगी बेटा 7 सितंबर को सुबह 8 बजे से। आओ सभी मेरे लाडलो, मोस्ट स्वागत है आप सभी का। दीपक मीना, क्यों चिंता कर रहे हो बेटा? हाँ 786 मिला, बिल्कुल बेटा 786 इनका शुभ अंक होता है। जैसे अपने बोलते हैं ना श्री गणेश करना, इनके बोलते हैं बिस्मिल्लाह करना। अपने स्वास्थ्य एक शुभ चिन्ह होता है, तो इनके क्या होता है? 786 बेटा। मेरे हिसाब से तो लड्डू लाल है क्या? ये क्या नाम है? लाडू लाल है क्या? अंग्रेजी में आतंक है बेटा थोड़ा सा। लाडू लाल गुर्जर, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हिसाब से बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर भी आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि नहीं गुरुजी हमें बुक पढ़नी चाहिए, तो बेटा बेशक पढ़ो मेरे बच्चों,
ठीक है, जितना ज्ञान अर्जित किया जाए उतना करो। आप हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक पढ़ सकते हो, आप राजस्थान अध्ययन की बुकें पढ़ सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। 8 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी बेटा। ईश्वर की उपासना किस रूप में किया बेटा? प्रेमिका के रूप में इन्होंने ईश्वर की उपासना की है। किसके समय राजस्थान आए थे? तो याद रख लेना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय राजा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय 1192 में आए थे बेटा। के समय? 1192 में। कब आए थे? 1192 में। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ कहां आगे थे? भारत आए। ठीक है, ये सन याद रखना, 1192 में आए थे। और इन्होंने फिर अपनी कर्मस्थली कौन सी बना ली थी? कर्मस्थली बनाया था मेरे बच्चों अजमेर को। कर्मस्थली किसको बना लिया था इन्होंने? कर्मस्थली बनाया था अजमेर को। और यही निर्वाण प्राप्त हुआ था, यही इनकी मृत्यु हो गई थी बेटा अजमेर में। और आज भी इसी स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है। गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी। गुरु का नाम है मेरे बच्चों शेख उस्मान हारूनी। साफ साफ तो लिखा हुआ है बेटा इसमें, ललित, ललित बागड़ी। कृष्णा क्या बोला था बेटा? कृष्णा दीनदयाल सर ने बोला था, क्या बोल दिया? हे भगवान, क्या करें बेटा, आज लाइट वाला इशू क्यों ऐसे कर रहा है? अब बताओ, इतना बड़ी मुश्किल से मैंने लिखा था और मुझे विश्वास नहीं है अब वो लिखा हुआ मिलेगा बेटा वापस। क्या करें? शनि वो अलवर की अलग है बेटा, ठीक है ना, वो अलवर की अलग है कर्मा बाई। ये डीडवाना कुचामन नागौर की ये अलग है, ठीक है। इनकी शब्दावली याद रखना, चलो मैं बता देता हूं। जैसे बेटा स्थान को खान का है, उत्तराधिकारी को वली बोलते हैं, गुरु को पीर बोलते हैं, शिष्य को मुरीद बोलते हैं, यात्रियों को क्या बोलते हैं बेटा? जायरीन बोलते हैं। ये बारिश के मौसम में है ना क्या बताएं, बरसात के मौसम में, बोतल के मौसम में, है ना सूफी संत तो सर गाइड में नहीं मिलते, तो बेटा सब बुक में है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ध्यान में नहीं है बेटा शिवानी, अगर ऐसा कुछ है तो, है ना। लिख लिया था क्या? मैंने लिखवाया था बेटा। आ लियो रे टाबरो। शुक्र है इतना लिखा हुआ है। कर्मस्थली किसको बनाया था इन्होंने? अजमेर को बनाया था। भारत आया उसके बाद लिखवाना। अच्छा, कर्मस्थली अजमेर। अब देखो बेटा इसके बाद में शब्दावली ध्यान में रख लेना लाडलो, यहाँ की शब्दावली क्या क्या है। रात भी एक बच्चे का कमेंट आया था कि गुरुजी सिलेबस थोड़ा जल्दी कराओ, आप सिलेबस धीरे करवा रहे हो बेटा क्या करूं? आप बताओ मेरे लाडलो, मैं आपसे कोई गप्पे तो मारता नहीं बेटा, ठीक है। पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं होती। हाँ, बच्चों से कोई रिक्वेस्ट होती है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है, वो तो बेटा पढ़ना ही पड़ता है। चलो याद रखना लाडलो, एडजस्ट करना मेरे बच्चों, क्योंकि ये टेक्निकल इश्यू वाला अपने हाथ में नहीं है ना, दिक्कत ये है। चलो देखो, शब्दावली याद रखना, इसी सूफी संतों के बारे में बता रहा हूं बेटा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में चर्चा चल रही है, ठीक है ना। शब्दावली यहां पर देखो मेरे लाडलो, यहां पर स्थान को क्या बोलते हैं गुरुजी? ये स्थान को बोलते हैं लाडलो खान का है। स्थान को क्या बोलते हैं लाडलो? खान का है बोलते हैं। स्थान को खान का है। उत्तराधिकारी को वली। उत्तराधिकारी को क्या बोलेगे बेटा? उत्तराधिकारी को बोलते हैं मेरे लाडलो वली। उत्तराधिकारी को वली, उत्तराधिकारी को वली। गुरु को पीर। गुरु को क्या बोलते हैं? पीर।
शिष्य को मुरीद, शिष्य को क्या बोलते हैं? मुरीद बोलते हैं। शिष्य को क्या बोलेंगे बेटा? मुरीद बोलेंगे। यात्रियों को जायरीन बोलते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को जानते हैं? कौन नहीं जानता बेटा? है शिष्य को मुरीद शिष्य को मुरीद, यात्रियों को जायरीन। पढ़ लो, आप मजे बहुत लेते हो क्लास में। यात्रियों को जायरीन कहा जाता है। यात्रियों को क्या बोलते हैं? अपने बोलते हैं ना जात्रु, वैसे ये क्या बोलते हैं बेटा? जायरीन, जायरीन। प्रसाद को अपने तो बोलते हैं प्रसाद, ये बोलते हैं तबरूक। प्रसाद को क्या बोलते हैं बेटा? तबरूक बोलते हैं, तबरूक। प्रसाद को क्या बोलेंगे लाडलो? तबरूक बोलते हैं, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। उर्स का उद्घाटन कौन करता है? उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। उर्स का उद्घाटन, उर्स का उद्घाटन। उर्स का मतलब क्या होता है? मेला। और वैसे फारसी में होता है आत्मा का परमात्मा से मिलना। उर्स का उद्घाटन कौन करेगा? भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है, गौरी परिवार करता है। उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। वो नहीं है गौरी, है कलैया, है ना, वो नहीं है बेटा, ये ध्यान में रख लेना। उर्स का उद्घाटन कौन करेगा? भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। उर्स का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलना। अपनी भाषा में अपने बोल देते हैं मेला। गुरुजी थोड़ा मस्जिद और मकबरे के बारे में बताओ, और भी कोई स्थान है तो उसके बारे में भी बताओ। क्या बात, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बेटा, बहुत अच्छा बेटा। ये समाधि स्थल है बेटा, ठीक है। जैसे मैं यूं बोल दूं, जैसे रामदेव जी की समाधि है, ठीक है, महापुरुष की समाधि है वो, तो वहां पर क्या बना देते हैं? अपने मंदिर बना देते हैं। क्या बना दिया लाडलो? मंदिर बना दिया। सेम टू सेम वैसे ही इनके सूफी संत है, ठीक है। इनके भी बेटा एक प्रकार के ये इस धरती पर जन्म लिया है, अच्छे कर्म किया है। उनकी जो मस्जिद, सॉरी, उनकी जो समाधि होती है ना, उसको बोलते हैं बेटा दरगाह है। उसको क्या बोलते हैं लाडलो? दरगाह है, ठीक है। और उसके बाद में इनसे जैसे छोटे आते हैं, जैसे मैं संत पिप्पा की बात कर लूं, संत धन्ना की बात कर लूं, इनके जैसे आप आ जाते हैं। जैसे किसी ने मान लो बलिदान दे दिया, जैसे नहीं है, मैं आपको ऐसे बोल दूं भूरे खां की मजार मकबरा, है ना, भूरे खां का मकबरा, जिसने अपने लड़ते वक्त वीरगति पाई। सूफी संत होगी, उनकी दरगाह होगी, और उनसे जो छोटे होंगे वीरगति पाते हैं, या उनकी जो समाधि होती है, उनको बोलते हैं मकबरा या मजार, ठीक है। हाँ, नया टॉपिक नहीं है सौरभ, अभी तक मैं बेटा कोई नाम नहीं लिखा है। अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर रहा हूं। अब देख लो, आप इतने भोले हो अब क्लास में, मैं आगे कैसे बढ़ूं? मेरे को बताओ, आप एक बात बताओ, मैं कैसे आगे बढ़ूं बेटा? ठीक है। उर्स कब बढ़ता है? उर्स 1 रजब से 6 रजब तक, 1 रजब से 6 रजब तक उर्स बढ़ता है, 6 रजब तक, ठीक है। राजस्थान में चलो ये बाद में लिखा दूंगा। 1 रजब से लेकर के 6 रजब तक उर्स के मेले का आयोजन किया जाता है। यहां याद रख लेना, मुगल सर्वप्रथम इनकी दरगाह पर कौन आया था? सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक आया था। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम ख्वाजा साहब की दरगाह पर, ख्वाजा साहब की दरगाह पर, ख्वाजा साहब की दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक आया था। कौन आया था बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आया, यहां लिखा जाएगा, लिखा जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक आया। मोहम्मद बिन तुगलक आया, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। गोविंद सिंह डोटासरा क्षेत्र से धोक, धोक बेटा सुभाषिस नहीं बेटा, कोई युद्ध की बात नहीं है। त्राइन के युद्ध में नाम जरूर होता है, कोई कोई नहीं है, ऐसे ही
कहने से कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, फिर याद रख लेना बेटा ख्वाजा साहब, मुगल शासक अकबर 14 बार आया था। मुगल शासक अकबर ख्वाजा साहब की दरगाह पर कितनी बार आया? मुगल शासक अकबर 14 बार आया था। मुगल शासक अकबर कितनी बार आया मेरे बच्चों? 14 बार आया था, यह ध्यान में रख लेना। मुगल शासक अकबर कितनी बार आया था? 14 बार दरगाह पर आया, 14 बार दरगाह पर आया। ठीक है, पैदल 2 बार आए। पैदल कितनी बार आए थे? पैदल गुरुजी 2 बार आए, पैदल 2 बार आए। ठीक है, इसके अलावा और आपसे पूछ लेना, मुगल शासक अकबर ने कितने गांव दिए थे? अकबर ने 14 गांव भेंट किए दरगाह को, 14 गांव भेंट किए थे ख्वाजा साहब की दरगाह को, 14 गांव भेंट किए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को। ठीक है, मेवाड़ शासक जगत सिंह द्वितीय ने भी, मेवाड़ शासक जगत सिंह द्वितीय ने, मेवाड़ शासक जगत सिंह ने 4 गांव दान दिए थे। कितने गांव दान दिए थे लाडो? 4 गांव दान दिए। ठीक है, यहां पर बेटा बड़ी देग रखी हुई है। बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया था? बड़ा था अकबर। ठीक है, आपसे पूछा जाए बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया तो कहना अकबर ने। बड़ी देग का निर्माण, बड़ी देग, देग चो रखा है बेटा, कड़ाया रखा हुआ है बड़ा। अरे फारस ईरान से आए थे, पारसिया ईरान से आए थे बेटा, संजेरी के रहने वाले थे ये। ठीक है, अफगानिस्तान होते हुए शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ राजस्थान आए थे। बड़ी देग अकबर ने निर्माण करवाया था। बड़ी देग रखी गई है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया, अकबर ने करवाया। छोटी देग का निर्माण किसने करवाया था? छोटी देग, तो छोटी देग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। देगचा नहीं होता है कड़ाया, उसको बोला गया देग, जहांगीर ने करवाया। ठीक है, प्रसाद बनता है बेटा यहां पर, क्या बनता है? एक बेटा आप कोशिश कर लेना, मेरे ध्यान में नहीं है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स भरेगा अब वर्तमान में, वो कौन सा उर्स भरा जाएगा, है ना, वो मेरे लाडलो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ध्यान में रखना। 2023 में तो 11वां उर्स भरा था, 811वां सॉरी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेरे बच्चों ध्यान में रख लेना। ठीक है, लास्ट बात लिख लेना, 1989 में 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। 1989 में 1 रुपये का डाक टिकट जारी, 1 रुपये का क्या हो चुका है? डाक टिकट जारी हो चुका है, डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा सारी चीजें आपके बहुत ही अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। इसमें अकबर कहां से आए थे? अरे अकबर भारत के मुगल बादशाह थे, ये दिल्ली से जाते थे बेटा। ठीक है, पैदल गए थे 2 बार, एक बार जहांगीर का जन्म हुआ तब गए, और दूसरी बार आपके सलीम का जन्म हुआ था। जहांगीर के जन्म होने के बाद में दूसरा आपके जो चित्तौड़गढ़ जीता था ना, उसके उपलक्ष्य में गए थे। गांव भेंट करने का मतलब जहां पर जितनी आय होती थी ना बेटा, वो आय दरगाह में जाती थी। ठीक है, मैं भी बोलता हूं मेरे दादाजी की धरती से प्रणाम, प्रणाम बेटा। चलो बेटा आगे। चलो गुरुजी, बड़ी देग का निर्माण करवाया था, छोटी देग का निर्माण करवाया था। कढ़ाई नहीं होते क्या बेटा इस प्रकार? ये लो मैं फोटो बना देता हूं अगर नहीं समझ में आए तो। ये है बड़े बड़े कढ़ाई, इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया देग, अपने बोलते हैं देगचो। अरे वाह अभिषेक, बिल्कुल बेटा, इंतकाल अजमेर में हो गया था 1233 में। बहुत अच्छा। अब लिखना बेटा नरहड़ पीर, हजरत शक्कर पीर बाबा लिख लो, चाहे नरहड़ पीर लिख लो, जैसे आपके मन में जचे ना आप वैसे लिख सकते हो। रजब का महीना है, बहुत अच्छा बेटा, त्योहार मेले नहीं हुए ना, इसका खामियाजा है। अरुण शेखावत, रजब का महीना है बेटा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। मौसमी रवि ने जम से कहा, रज के सावन में रम का स्वाद लो जी। मुहर्रम, आपके सफर, रवि उल अव्वल, रवि उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, है ना, सारे मैं बताऊंगा बेटा, वो बाद में कर लेंगे। खुशबू एक बार मेरी लाडली, ये जो टॉपिक चल रहा है अपने उसकी बात कर लें बेटा, ठीक है ना।
फिर बच्चे बोलेंगे गुरुजी धीरे पढ़ा रहे हो। अब मैं बता के करूं थारो। नरहड़ पीर का उर्स, नरहड़ पीर का उर्स, सॉरी नरहड़ पीर की दरगाह है, नरहड़ पीर सीधा ही लिखता हूं, नरहड़ पीर यानी हजरत शक्कर पीर बाबा है। अब छोटे छोटे है बेटा, हजरत शक्कर पीर बाबा, हजरत शक्कर पीर बाबा, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें वागड़ का धनी बोलते हैं बेटा, नहीं सॉरी बागड़ का धनी, बागड़ का धनी कहा जाता है। दरगाह कहां बनी हुई है, राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है ये, राजस्थान की क्या है मेरे लाडलो, सबसे बड़ी दरगाह है, राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाली नहीं है, सबसे बड़ी दरगाह है। 3 दरवाजे हैं बेटा इसके, कितने दरवाजे, 3 दरवाजे हैं, ठीक है ना। दरगाह है कहां पर, चिड़ावा झुंझुनू में, कहां पर है लाडलो, चिड़ावा झुंझुनू में। यहां पर क्या बनी हुई है मेरे लाडलो, दरगाह बनी हुई है, ठीक है, हजरत शक्कर पीर बाबा की। फिर एक चीज और याद रख लेना बेटा, इनके उर्स का उद्घाटन कब होता है, इनका उर्स पूछ लेना आपसे कि इनका उर्स कब भरता है, तो आप कहना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी। अब गुरुजी कृष्ण जन्माष्टमी कब आवे, भगवान आपका भला करे बेटा, कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, ठीक है ना, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आएगी बेटा, ठीक है। गुरुजी लुगाई का नाम बताओ, हे भगवान ये करा रहे, ये करेगो बेटा लुगाई का नाम, ठीक है ना। ये हाजर शक्कर पीर बाबा है बेटा, इनकी शेखावटी क्षेत्र में मान्यता है, ध्यान में रख लेना। अगर पूछ लेना शेख सलीम चिश्ती के बारे में, नरहड़ पीर के शिष्य थे। दरवाजे बताऊं, बसंती बगली दरवाजा, बुलंद दरवाजा था, ये लो, ये लो लिख देता हूं बेटा, बसंती दरवाजा, बगली दरवाजा, ठीक है, और बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। सबसे बड़ा उर्स तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भरता है, ठीक है, चिड़ावा नाहड़ गांव। अरे वाह मेरे लाडले अभिषेक, ठीक है। चलो बेटा आगे चालू के मैं, अब लिख लो बेटा हमीदुद्दीन नागौरी, निधि दे रहा है बेटा कमेंट सारे, मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे सकता मेरी लाडली, इस चीज को बेटा आप समझो, है ना। लिख लिया, अगले वाली स्लाइड पे चलता हूं बेटा, वहां लिखवा देता हूं। हाँ कृष्ण जन्माष्टमी पर मेला भरा था, शाबाश। हमीदुद्दीन नागौरी लिखना बेटा, कौन सा लिखोगे, हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी। और जो हमीदुद्दीन नागौरी है ना, इनको क्या बोलते हैं बेटा, तारकिन का सुल्तान। हमीदुद्दीन नागौरी के उपनाम, नागौर में ही है बेटा, हमीदुद्दीन नागौरी कहां पर है गुरुजी, नागौर में, ठीक है। इनमें आप लिख लेना उपनाम, इनके उपनाम क्या है, तो इनके उपनाम पूछे ना तो आप कहना तारकिन का सुल्तान, तारकिन का सुल्तान। बेटा पूछ लिया करो, जहां मैं अगर नया भी बता पाऊं ना, भूलवंश कोई दिमाग से स्किप हो जाए, जैसे किसी बच्चे ने पूछा गुरुजी रजब क्या होता है, ठीक है, ऐसी चीजें, हाँ ये मुझे अच्छा लगता है बेटा, कोई चीज आपके नए समझ में आ रही है आप पूछो तो। तारकिन का सुल्तान, ठीक है, सन्यासी सुल्तान बोलते हैं इसे, सन्यासी सुल्तान, तारकिन का सुल्तान और सन्यासी सुल्तान। इन्होंने प्रमुख केंद्र कौन सा बनाया था, इनका प्रमुख केंद्र बनाया था इन्होंने सुवाल गांव को, इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र कौन सा बनाया लाडलो, प्रमुख केंद्र बनाया था सुवाल गांव। कौन सा गांव है, सुवाल गांव है कहां पर गुरुजी, नागौर में, सुवाल गांव कहां पर है लाडलो, नागौर में। और जो सुवाल गांव है
खंडहर मकानों को, यहां पर खंडहर महल को, खंडहर महलों को फूल महल कहा जाता है। खंडहर महलों को क्या कहा जाता है बेटा? फूल महल कहा जाता है। ये ध्यान में रख लेना, फूल महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी? फूल महल कहा जाता है। ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। दरगाह पूछ ले कहां पर बनी है? हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। आपसे पूछा जाए तो आप करोगे दरगाह सफीक गिनानी तालाब के पास में, नागौर में। कहां पर मेरे बच्चों? सफीक गिनानी, सफीक गिनानी तालाब के पास, सफीक गिनानी तालाब के पास, नागौर में। सफीक गिनानी तालाब के पास कहां पर है? नागौर में। एकमात्र सूफी संत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। एकमात्र सूफी संत जो शुद्ध शाकाहारी थे बेटा, सूफी संत जो शुद्ध शाकाहारी थे, जो शुद्ध जो शुद्ध शाकाहारी थे और कृषि कार्य करते थे। कितनी बड़ी बात है, देख लो। और खेत का काम करते थे, कृषि कार्य करते थे बेटा, भीख नहीं मांगते थे, कृषि कार्य करते थे। क्या करते थे लाडलो? कृषि कार्य करते। चिश्ती सूफी सिलसिला के संस्थापक, वाह मेरे लाडले, वो माने जाते हैं बेटा। हालांकि आप इंडिया हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा बेटा कि सूफी संत क्या होते हैं, सफा क्या होते हैं ना। चिश्ती संप्रदाय पढ़ा है, इसके अलावा सुहारावर्दी भी है, कादरी भी है, नक्शबंदी संप्रदाय भी अलग अलग है, ठीक है। शाबाश। अब देखो बेटा, मैं कुछ आपको सीधा फैक्ट बताता हूं। जैसे अब सीधी दरगाह के नाम लिखने अपने कौन कौन से, जैसे मैं यहां लिख दूं पीर फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, पीर फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, पीर फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, पीर फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगर पूछ ले तो पीर फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह आ जाएगी सनवाड़ अजमेर में। सरवाड़ आ जाए चाहे सनवाड़ लिखा मिल जाए, सरवाड़ अजमेर में। पहले तो केकड़ी में चला गया था बेटा, ठीक है। अगर पीर फखरुद्दीन की दरगाह है, पूछ लेना पीर फखरुद्दीन की दरगाह है, तो ये पीर फखरुद्दीन है ना लाडलो, पीर फखरुद्दीन की दरगाह है। या मैं यूं लिख दी दाऊदी बोहरा संप्रदाय, इसको आगे वाली स्लाइड पे लिखूंगा बेटा, यहां सेट नहीं बैठेगा। सर जी एमपी बता दो क्यों? सर जी इंपोर्टेंट बता दिया करो बेटा। जितने मैं करवा रहा हूं मेरे लाडलो इंपोर्टेंट है। मैं कोई किताब नहीं करवा रहा आपको, मैं सिर्फ महत्वपूर्ण फैक्ट लिखवा रहा हूं बेटा, और वो सारे के सारे मोस्ट है, ठीक है ना। वो सारे के सारे लाडलो मोस्ट है। हरनावा नागौर में है बेटा, ठीक है ना। वो सारे के सारे क्या है? मोस्ट है। देखो पीर फखरुद्दीन की दरगाह है, वो पीर फखरुद्दीन चिश्ती थे, ये पीर फखरुद्दीन है, पीर फखरुद्दीन की दरगाह है। आपने बहुत बार नाम सुना होगा दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ये वही है बेटा, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ठीक है ना। ये वही है बेटा। कौन सी नदी के किनारे है गुरुजी? माही नदी के किनारे। माही माही मैनू छल्ला पवा दे, विच नग जड़वाते, विच फोटो जड़वा दे, है ना। माही नदी के किनारे, माही नदी के किनारे डूंगरपुर, माही नदी के किनारे डूंगरपुर में, माही नदी के किनारे डूंगरपुर, माही नदी के किनारे कहां पर है बेटा? डूंगरपुर में। सफीक गिनानी। सर जी क्वेश्चन पूरे डिस्ट्रिक्ट के नाम से पहचानेंगे या न्यू डिस्ट्रिक्ट के नाम से? बेटा मैं दोनों ही याद रखने, अब तो न्यू ही आपको ज्यादा याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम की तारीख नहीं आई है, ठीक है ना। जिले बन गए तो इसको थोड़ा सा मैं दोनों ही बता रहा हूं आपको साथ साथ में, तो उसकी चिंता मत करना बेटा। अब लिखना बेटा, और जैसे चोटिला पीर शाह की दरगाह है, पूछ ले तो पाली में है। चोटिला पीर शाह की दरगाह है, चोटिला पीर शाह की दरगाह है,
दरगाह है पाली में। कहां पर है गुरुजी? पाली में। ठीक है, मीठे शाहे की दरगाह है, पूछ ले। कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा क्या मीठे शाहे की दरगाह किसकी है? मीठे शाहे की दरगाह है, मीठे शाहे की दरगाह है, पूछ ले तो कहां पर हो जाएगी? मीठे शाहे की दरगाह हो जाएगी गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग, मीठे शाहे की दरगाह है कहां पर है गुरुजी? गागरोन दुर्ग में। ठीक है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, पूछ ले। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह है वो है रणथंबोर में। कहां पर है लाडलो? रणथंबोर। अब गुरुजी रणथंबोर कहां पर है? ये मेरे बच्चों सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है गुरुजी। मलिक शाह की दरगाह है, पूछ ले आपसे। मलिक शाह की दरगाह है कहां पर बनी हुई है? मलिक शाह की दरगाह है, मलिक शाह की दरगाह है, तो मलिक शाह की दरगाह है जालोर में। ठीक है ना, जालोर दुर्ग। और है कहां पर गुरुजी? जालोर दुर्ग बेटा, जालोर में है। दीवाना चला, है ना, सॉन्ग सुना होगा, दीवाना 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 चल फिर शाह की दरगाह। दीवाना चला यानी दीवान शाह की दरगाह है, दीवान शाह की दरगाह है, दीवान शाह की दरगाह है। ठीक है ना, चल फिर शाह की दरगाह है। चल चल दीवाना चला, चल फिर शाह की दरगाह है, चल फिर शाह की दरगाह है। ये दोनों की दोनों कहां पर है? दोनों की दोनों बेटा चित्तौड़गढ़ में है। दीवाना रावल रतन सिंह था, दीवाना तो ऐसे याद रख लेना चित्तौड़गढ़। ठीक है। शेरशाह सूरी की मस्जिद पूछे आपसे, शेरशाह सूरी की मस्जिद, तो आप कहना शेरशाह सूरी की मस्जिद है जोधपुर दुर्ग में। शेरशाह सूरी की मस्जिद कहां पर है गुरुजी? जोधपुर में। शेरशाह सूरी की मस्जिद। भूरे खां का मकबरा पूछ ले, भूरे खां का मकबरा, भूरे खां की मजार है बेटा, मकबरा ने भूरे खां की मजार। ये भी कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है। अकबरी मस्जिद पूछ ले मेरे लाडलो, आपसे पूछा जाए अकबरी मस्जिद कहां पर है? अकबरी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, अकबरी मस्जिद पूछे तो अकबरी मस्जिद एक तो है बेटा अकबर में, सॉरी रे अकबर के रे, अजमेर में। अकबरी मस्जिद कहां पर है लाडलो? अजमेर में। और एक है मेरे बच्चों नागौर में। ठीक है। जैसे जामा मस्जिद पूछ ले आपसे, तो जामा मस्जिद तो दो तीन जगह है बेटा जामा मस्जिद। एक तो आपके दिल्ली में है ही, यहां पूछे ना जामा मस्जिद, तो एक तो है बेटा बारा में, और एक कहां पर है गुरुजी? भरतपुर में। ये लिखना है सर जी, नागौर में चतुरदास जी का आश्रम है ना? बिल्कुल है बेटा, हरनावा गांव नागौर में। ये चतुरादास जी थे जो थे ना, चतुरदास जी महाराज, ये आपके क्या नाम है उसके, रान्नाबाई के गुरु थे बेटा। नहीं बेटा, अलग अलग होता है, मजार और मकबरा अलग अलग होता है। मजार तो होती है जैसे मान लो कोई शहीद हो गया हो उसके ऊपर। दो और लिख लियो बेटा, अब्दुल पीर का मकबरा बांसवाड़ा में। अब्दुल पीर का मकबरा पूछना, अब्दुल पीर का मकबरा, अब्दुल पीर का मकबरा बांसवाड़ा। ठीक है। और अब्दुल खां का मकबरा, अब्दुल खां का मकबरा अजमेर में। काका जी की दरगाह है, और लिख लियो बेटा, काका जी की दरगाह है, काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में। जनाना मस्जिद जयपुर में है, जनाना मस्जिद पूछ ले कहां पर है लाडलू? आपके
जयपुर में है। जनाना मस्जिद खटा है जयपुर में। सर जामा मस्जिद तो दिल्ली में भी है। वाह बेटा, दिल्ली की आपा कौन याद रखनी, आपा अठे की याद रखनी है, ठीक है ना। वो दिल्ली में पड़ी रहने दो उसको। ये बेटा सारी की सारी जितनी मेन थी ना वो लिखा दी। अब और अपने कोई दुर्ग वगैरह पढ़ेंगे तो और मेरे दिमाग में आएगी तो मैं और आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो यही है। एक मीरान साहब की दरगाह है, और लिखो तो लिख लियो। मीरान साहब की दरगाह है। मीरान साहेब की दरगाह है अजमेर में, अजमेरू दुर्ग में। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। तो उम्मीद करता हूं बेटा सारी चीजें आपके बेहद अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। कितनी बोली है दुर्गा बेटा, इनमें कोई समझाने वाली मेरी लाडली कोई बात नहीं है बेटा। समझाने वाली बात थी वहां मैंने समझा दिया। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बातें थी बेटा, वो मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार बता दी। ठीक है, अगर इसमें कुछ पूछना होता आप मेरे से पूछ लेना। इनकी दरगाह है, मकबरे बने हुए वो सीधे लिखवाए हैं बेटा। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा काका जी की दरगाह है कहां पर है, आप कहोगे प्रतापगढ़ में। चल फिर शाह की दरगाह है कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। दीवान शाह की दरगाह है कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। शेरशाह सूरी की मस्जिद कहां पर है, जोधपुर के अंदर। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत लगे बेटा 96,675,83,096,7583022 पर संपर्क कर ले। इसमें मेरी बच्ची कोई समझाने वाली बेटा चीज नहीं है। ठीक है, रही बात बेटा किताब की, तो किताब में इतनी थोड़ी दे रखे, किताब उठा करके देखना बहुत दे रखे। ये तो मेन मेन मैंने लिखाए हैं। ठीक है, फिर भी कोई आपकी शिकायत है बेटा मैं सहर स्वीकार करता हूं, मुझे जरूर बता सकते हो आप। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू मेरे लाडलो।